जो आसमान में जाते जाते थोड़ा गुलाबी और थोड़ा नारंगी जैसा भी हो गया है। यहां पर देखिए आप, ये जो धुआं है ये आईआरजीसी के ठिकानों में से एक पर हुआ हमला है। आईआरजीसी को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि यह माना जाता है कि वहां की थियोलॉजिकल जो ये गवर्नमेंट है उनके सपोर्ट में स्ट्रांगली खड़े होने वाले कोई लोग हैं तो वो आईआरजीसी हैं। अगर आईआरजीसी की ये दीवार तोड़ दी गई तो वहां पर हुकूमत की तब्दीली में बड़ी आसानी हो जाएगी, शायद ये बात समझी जा रही है और इसीलिए आईआरजीसी के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। काले सर, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं। जब मैं सुबह बैठ के सोच रहा था कि एक्चुअली ईरान किस तरह से रिटेलिएट करेगा, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स का है वो है लीडरशिप टारगेटिंग। दैट मींस आप सिविल या मिलिट्री लीडरशिप दोनों को टारगेट करिए। देन जितने भी मिलिट्री एसेट्स हैं, की इंस्टॉलेशन, उनको टारगेट करेंगे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट करेंगे और एयर डिफेंस को टारगेट करेंगे। अब इसमें जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप में आईआरजीसी का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज आर्मी के से पहले आईआरजीसी एक्चुअली पब्लिक कंट्रोल के लिए वहां यूज की जाती है। लॉ एंड ऑर्डर में है, इकोनॉमिक्स में, वहां की ईरान की इकोनॉमिक्स में बहुत इन्वॉल्व है। सो आईआरजीसी का डेफिनेटली टारगेट करना बनता है। इनफैक्ट ये जो आपको इमेज दिख रही है दिनेश जी, इसमें जो व्हाइट स्मोक दिख रही है ये बेसिकली इसलिए है बिकॉज देयर इज नो फायर प्रेजेंट। तो ये इट अपीयर्स कि ये पेनिट्रेटर, ये एक पेनिट्रेशन वेपन है जो डीप अंदर गया है और उसके बाद एक्सप्लोजन हुआ है। एक्सप्लोजन के बाद जो सीमेंट एंड कंक्रीट जो डस्ट है वो बेसिकली बाहर निकल रही है। दैट इज माय एनालिसिस आफ्टर वाचिंग द वीडियो। एंड नॉर्मली अदरवाइज आपको ब्लैक स्मोक यानी फायर, एक्सप्लोजन, जो ब्लास्ट डेब्री होता है वो दिखता। तो ये एज फार एज द टारगेट जो इमेज आप दिखा रहे हैं उसका एनालिसिस है। और इसके अलावा आप देखिए कि मल्टी डोमेन ऑप्स में आप किस तरह से आप एक कंट्री को टारगेट करेंगे। आप एयर डोमेन से तो आप यूज कर ही रहे हैं, साइबर डोमेन आपने शुरू कर दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करके आप नैरेटिव्स बिल्ड कर रहे हैं। सारे एक्स पे, इधर उधर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे वेस्टर्न जो ग्रुप्स हैं वो आ चुके हैं। साई ऑप्स, दैट मीन साइकोलॉजिकल ऑप्स। साइकोलॉजिकल ऑप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बारी जो वेस्ट की तरफ से ये अमेरिका और इजराइल की तरफ से बार बार ये हुंकार दी जा रही है कि नहीं नहीं ईरानियंस को उठना चाहिए, अब उनको अपना कंट्रोल ले लेना चाहिए। ये सारा का सारा एक साई ऑप्स का पार्ट है। एंड डेफिनेटली ये जो मल्टी सिटी अटैक हुआ है ये इस बात को ध्यान में रख के किया गया है कि इनमें से कुछ सिटीज ऐसे हैं जहां पर ईरानियन जब पीछे डिस्टर्बेंस चल रही थी तब वो डिस्टर्बेंस काफी स्ट्रांग थी। दैट मीन्स वहां पर जो एंटी खमेनेई जो ग्रुप्स हैं उनके लोग कुछ ज्यादा हैं, तो वो वहां वीक किया गया है ताकि 3-4 दिनों में अगर आईआरजीसी वीक हो जाती है और ईरानियन एस्टैब्लिशमेंट वीक हो जाती है, मिलिट्री वीक हो जाती है, तो जो लोकल्स हैं जो इनको ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल सपोर्ट कर रहे हैं वो रेजिम चेंज में हेल्प कर सकते हैं। ये जो आप बता रहे हैं सर, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो आपने एनालाइज करके हमको बताया कि ये जहां पर जाकर ये